मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। झूठ एक ऐसी बुरी आदत है जिसको तमाम मजहब वाले, तमाम दीन और अदियान वाले, तमाम धर्म वाले बुरा कहते हैं और तकरीबन हर धर्म के अंदर ये हराम भी है। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर ये बहुत सख्त हराम है, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ बोलने वालों पर लानतें फरमाई हैं और झूठ बोलने वालों को बहुत ज्यादा नापसंद फरमाया है। मजहब इस्लाम के अंदर झूठे इंसान के ताल्लुक से बहुत बहुत बड़ी वईदें आई हैं, बल्कि अहदीस करीमा में भी इसका जिक्र किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से हमेशा मना फरमाया, झूठ से बचने की तलकीन फरमाई और झूठ बोलने की बुराइयां क्या हैं, झूठ बोलने से खराबियां क्या पैदा होती हैं, क्या असरात ज़ाहिर होते हैं, उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके साथ में रहने वाले फरिश्ते उससे 1 मील की दूरी पर चले जाते हैं। यानी जो रहमत के फरिश्ते होते हैं 1 मील की दूरी पर चले जाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, एक झूठ की वजह से रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाया करते हैं। तो जो सुबह शाम, दिन रात, बाहर घर में हर वक्त झूठ बोलता हो, उसके यहाँ बरकतें कैसे होंगी, उसके अंदर सेहत कैसे होगी, उसके चेहरे पर नूरानियत कैसे आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं होता जब तक मजाक में भी झूठ को ना छोड़ दे और झगड़ा करना ना छोड़ दे, अगरचे सच्चा मुसलमान। अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन पक्का नहीं हो सकता जो हंसी मजाक में भी झूठ को बोलना बंद ना कर दे। इंसान अपनी जबान से, इंसान अपने अल्फाजों से ऐसी खताएं सरजद कर जाता है, ऐसी लग़ज़िशें कर जाता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में जाकर के गिर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। बाज हंसी दिल लगी की बातें आदमी को जहन्नम की गहराई में पहुंचाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा बात करता है महज इसलिए कि लोगों को खुश करे, लोगों को हंसाए, तो उसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमानों जमीन के दरमियान के फासला से ज्यादा है। और जबान की वजह से जितनी लग़ज़िश होती है वो उससे कहीं ज्यादा है जितनी कदम से लग़ज़िश होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मकान में तशरीफ फरमा थे। मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा से पूछा कि तुम अपने बेटे को क्या देने के लिए बुला रही हो, क्या देने का ख्याल है। तो आपकी वालिदा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे को खजूर देती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो ठीक है, और अगर तुम अपने बेटे को खजूर ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से मुंह काला होता है और चुगली से अजाब कब्र। अब जरा गौर करें, वो माएं जो अपने बच्चों को बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस हदीस पाक जो हजरत इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान की गई, उसमें उनकी वालिदा ने बुलाया और रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अगर तुम खजूर ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। तो वो माएं जरा गौर करें जो अपने बच्चों को बात बात पर झूठ बोलती। मिसाल के तौर पर, बच्चा अगर रात की तन्हाई में रोने लगता है तो माएं उसे चुप कराने के लिए चोरों का सहारा लेती हैं कि सो जा वरना चोर आ जाएगा। बिल्ली का सहारा लेती हैं कि तू सो जा वरना बिल्ली आ जाएगी। चारपाई के नीचे कुत्ता है,
بھوت آ جائے گا۔ یعنی اپنے بچوں کے سامنے بچوں کو سلانے کی غرض سے اس قدر جھوٹ پروسا جاتا ہے، اس قدر جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے جھوٹا ہی بنتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کیا جھوٹ کے جواز کی کوئی صورت ہے؟ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے، اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے جا کر کے کہہ دے کہ فلاں شخص تمہاری تعریف کر رہا تھا، اور دوسرے کے پاس جا کر کے کہہ دے کہ فلاں شخص نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو یہاں پر جبکہ وہ سلام اس نے نہیں کہا اور اس نے تعریف نہیں کی ہے، لیکن اس کا ارادہ صلح کا ہے، تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یعنی 2 خاندان، 2 قبیلے، 2 بھائیوں، 2 لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے اور اس کو وہ ملانا چاہتا ہے، صلح کرانا چاہتا ہے، تو اس جگہ پر جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن صلح کرنے کا ارادہ ہو، صلح کرانے کا، راضی نامہ کرانے کا ارادہ ہو۔ تیسری صورت ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے خلاف بات کہہ سکتا ہے، یعنی وعدہ کر سکتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی بھی گرفت نہیں ہے۔ یہ وہ 3 صورتیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کا جواز ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے، اس برے کبھی فعل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔